अपन केक बनाने से पहले मेज़रमेंट लेते हैं, और मेज़रमेंट ऐसे नहीं कि आप एक एक मेज़रमेंट लेते जाएं और डालते जाएं, नहीं। सबसे पहले अपन सबसे बड़ा कप के सारे साइज़ को रो में रखेंगे। फिर उसके बाद जो सबसे पहला काम करना है, अपन आते हैं, ये दूध है, दूध को अपन फाड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। तो उस पर अपन क्या करेंगे, ये है लेमन जूस, ये डालेंगे और एकदम ज़रा सा विनेगर। इसको अपन लेमन जूस कितना क्वांटिटी में? हाफ ये टीस्पून है ना? 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून में हाफ टीस्पून उसमें डाल देंगे। हाफ टीस्पून बचाना है, ठीक है। अब इसको अपन सबसे पहले इसलिए डालेंगे कि अपन जब तक बाकी चीज का प्रोसेस करेंगे तब तक दूध अपना फट जाएगा। फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग रखेंगे, लिक्विड इंग्रेडिएंट्स अलग, दोनों को एक साथ अपन को मिक्स नहीं करना है। तो अपन लिक्विड इंग्रेडिएंट्स पीस के शक्कर मेजरमेंट नहीं लेते, खड़ी शक्कर लेंगे, फिर इसके बाद अपन इसको मिक्सर में पीसेंगे। अगर अपन पीस के मेजरमेंट लेते हैं तो आपका केक फीका बनेगा, इसलिए हमेशा मेजरमेंट में खड़ी शक्कर ही लेनी चाहिए। हम जो है शक्कर को ना लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे, इसलिए डालेंगे कि शक्कर ना अच्छे से घुल जाए। ये है जितने भी अपन ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, हर चीज को अपन अच्छे से छान के लेंगे। क्यों छान के लेंगे? कि लम्स ना पड़े। ठीक, एक साथ सब चीज को अपन छान लेंगे अच्छे से। ये मैदा सबसे पहले अपना मैदा गया। हाँ। ठीक, मैदे के बाद अपन ने डाला ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर। हाँ। ठीक, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का रेशियो क्या रहेगा? जो छोटी वाली चम्मच है 1.5 चम्मच टीस्पून। अच्छा, ठीक तो है। उसमें आएगा हाँ। बेकिंग सोडा, और जो उससे एक नंबर बड़ा है उसमें आएगा बेकिंग पाउडर। हाँ। और जो सबसे छोटा है वो है नमक। अच्छा, इसमें नमक भी डलता है। हम लोग चाल लेंगे। ये जो लम्स है ना, ये नहीं आने चाहिए। केक हमेशा एक ही डायरेक्शन में, लिक्विड भी जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, और अगर जब अपन इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो उसको भी एक ही डायरेक्शन में डालते हैं। अब क्या करेंगे, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको थोड़ा थोड़ा करके अपन लिक्विड में डालते जाएंगे। लम्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक साथ नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके डाला। ठीक, अब इसको ज़्यादा देर अपन नहीं रखेंगे, क्योंकि अपन ने जो इसमें नींबू सैक्टिक एसिड डाला था तो एक्टिवेट हो गया है। इसको अपन ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। इसको ज़्यादा देर फेंटना नहीं होता है। हाँ, फेंटना नहीं होता है। अच्छा, में हम कन्वेक्शन मोड पे हमेशा केक बनता है। कन्वेक्शन मोड में लाके 200 में मैंने 10 मिनट तक इसको प्री हीट किया। देन 180 डिग्री में कम से कम 35 मिनट तक हम इसको बिना खोले पकने देंगे। ये 80, ठीक है। ये हो गया अपना कन्वेक्शन मोड, और इसमें अपन ने केक डाला। अच्छा, वो स्टैंड की जरूरत नहीं है ना? नहीं, ये होगा ना 180 डिग्री प्लस। अब अपन केक बेक होने रख दिए हैं, ठीक है। अब अपन करते हैं व्हिप्ड क्रीम से आइसिंग की तैयारी। ये व्हिप्ड क्रीम है। हमेशा आइसिंग करने के लिए अपन को हैवी क्रीम ही यूज़ करनी है। गोल्ड की क्रीम बहुत अच्छी रहती है, और दूसरा रहती है डिलाइट की, ठीक है। तो अपन ये ऐसे ओपन होता है यहाँ से। 200 ग्राम की क्रीम अपन को 1 पाउंड में लगती है।
1 पाउंड केक में लगती है 200 ग्राम की क्रीम। लेकिन इसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि जब भी अपन आइसिंग करें तो जो ये क्रीम है इसमें ना आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए, बर्फ के क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, चिल्ड होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रीजर से निकालते हैं, विप्ड करते हैं, तो उनकी क्रीम क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। अच्छा। थिकनेस नहीं आती। थिकनेस ना आने के लिए इसको लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए, आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये मैं निकाल के रखी हूँ, उसके बाद भी मेरे में भी देखिए हल्की हल्की आपको लगेगा है, पर इसका ये पूरा चिल्ड है, एकदम लिक्विड फॉर्म में देखिए अपने से गिर रही है। और जो बिगनर्स होते हैं, जो नया केक बनाना सीखते हैं, उनको आइसिंग ज़्यादा लगती है। ठीक। और ये अपन फ्रिज में इसको लॉक करके ऐसे रखेंगे तो ये 1 ईयर तक चलती है, क्रीम खराब नहीं होती। लेकिन इसको फ्रीज़र में ही रखिए, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में। और ये पूरा जमा हुआ रहना चाहिए। अच्छा। ठीक। अब इसका है सीक्रेट, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड मेरी, उन्होंने मुझे बताया था इसमें थिकनेस रखने के लिए 1 बूंद 2 बूंद विनेगर डालना होता है। आशा भाभी हैं, उन्होंने बताया। एकदम हल्का सा। ये चीज़ कोई नहीं बोलता है। हल्का सा विनेगर डालोगे तो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होगी ऐसे। अच्छा। और कोई कड़वापन नहीं आता है, विनेगर का टेस्ट भी नहीं आता है। और जो भी फ्लेवर हमको बनाना है, चाहे रसमलाई फ्लेवर हो, चाहे वनीला फ्लेवर हो, चाहे बटर स्कॉच, उसका एसेंस 2 बूंद अपन को डालना है कि आइसिंग में भी उसका फ्लेवर आए। और जो हमारी आइसिंग होती है उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है, सिर्फ स्वीट होती है और आइसिंग होती है। जैसे सभी को पता है अभी ठंड चल रही है, तो इसमें अपन को आइस वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, आइस ट्रे में रखने की। सपोज अगर गर्मी हो तो या एसी रूम में बैठ के करिए, प्लस नीचे आइस ट्रे लगती है। और कभी भी जैसे अभी मैं गोदी में रखी हूँ, तो मैं गोदी में रख के इसको बीट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पैर की जो हीटनेस है, टेम्परेचर से, इसको हमेशा ऐसे पोजीशन में रखते हैं, ये ऐसे, और इसको फुल में चलाते हैं बीटर को। ओके, ये बीट होना चालू हो गया, आइसिंग हुई और उनको लगता है हमारी आइसिंग एकदम तैयार है। लेकिन ना, कभी भी जब आइसिंग अपन चेक करते हैं तो इसको करेंगे तो ये वैसे भी नहीं गिरेगा। अच्छा। लेकिन जो असली तरीका होता है चेक करने का, वो ये होता है, अपन ने इसको डाला, ये ऊपर किया, ये अच्छा, ये देखिए इसकी पिक्स नहीं आ रही है, ये सो जा रही है। अच्छा। मतलब ये नहीं हुआ है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसको पलटा के देखो, आइसिंग नहीं गिरेगी, मतलब हो गया। ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका है। ये अभी बिल्कुल नहीं हुआ है, ये बह जाएगा। ठीक। लेकिन कभी भी आइसिंग अपन ये करके तुरंत आइसिंग यूज नहीं करते। अच्छा, 2 मिनट में हम थोड़ा चालू करो तो आइसिंग हो गया। आइसिंग करने से पहले कम से कम 5 मिनट आइसिंग करने से पहले जो अपन ने ये बनाया है आइस व्हिप्ड क्रीम, उसको अपन फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं रखना है। अच्छा। इसको व्हिप्ड होने के बाद इसको फ्रिज में रखते हैं, जिससे ये सेट हो जाएगा। तब अपन इसको आइसिंग करेंगे तो अपनी आइसिंग बहुत क्लियर आएगी। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, हम रेत डाल के बनाएं। कुछ लोग रेत डाल देते हैं, कुछ नमक डाल देते हैं। तो आप उनका केक हमेशा देखोगे, जैसे ये हमारा केक है, ये देखिए, ये अपना ब्राउन है। अच्छा। और जो लोग रेत और नमक डालते हैं उसमें क्या होता है, ऊपर का केक व्हाइट रहता है, नीचे का केक जल जाता है। अच्छा। जल जाता है, या फिर एकदम हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है। अच्छा। वो केक का स्पंज अच्छा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जो रेत रहती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी रहती है। अच्छा। तो वो नीचे का परत जला देती है। इसलिए कभी भी अपन क्या करते हैं, केक अगर कढ़ाई में बनाए, कुकर में बनाए, और इडली के सांचे में बनाए, तो क्या करते हैं, स्टैंड आता है, स्टैंड रखो ऊंचाई पे, कम से कम इतनी ऊंचाई होनी चाहिए। अच्छा। ठीक। और उसके बाद स्टैंड के ऊपर अपन केक रखें। 5 मिनट को पहले उसको प्रीहीट होने दें। चाहे केक हो, कुकर हो, कढ़ाई हो, या इडली का सांचा हो, इसको प्रीहीट होने दें। उसके बाद इसमें अपन डायरेक्ट केक डालते हैं, और ना इसमें नमक डालने की जरूरत है, ना ही इसमें अपन को रेती डालने की जरूरत है, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये एक ओवन का काम करता है। कुकर में भी सिर्फ आप ढक्कन लगा दीजिए, भले आप सीटी भी मत निकालिए। अच्छा। बिल्कुल सीटी मत निकालिए, कुछ मत करिए। तो सीटी मतलब उसमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं सीटी निकाल के करो, नहीं, मैंने सब में बनाया है, कुछ भी नहीं होता है। सीटी भी बंद रहने दीजिए, वो और अच्छा पकता है केक। अच्छा। लेकिन एक चीज याद रखिए, देखिए, जब अपन माइक्रोवेव में केक बनाते हैं तब अपन 30 से 35 मिनट में माइक्रोवेव ओपन करके देखते हैं। लेकिन जब अपन इसमें जो घर के अपन गैस चूल्हे में जो भी बर्तन रख के बनाते हैं, 25 मिनट में अपन केक चेक करेंगे। उसमें 25 मिनट में, उसमें अपन 35 मिनट नहीं जाएंगे, 25 मिनट्स में अपन केक चेक करेंगे। क्योंकि माइक्रोवेव की अपेक्षा गैस चूल्हे में केक जल्दी बनता है, माइक्रोवेव में बहुत टाइम लगता है। और वो
और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट बस अब उनको केक चेक करना है, उनको लग रहा है केक फूल गया है और वो स्टिक उठाते हैं, बीच में चेक करने डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। कभी भी आप केक बेक कर रहे हो, केक को आपको चेक करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये स्टिक ऐसे लोगे, साइड में पूरा नहीं घुसे उड़ोगे, इतना डालोगे, अच्छा एकदम जरा सा निकालोगे, देखोगे इसके पॉइंट में नहीं आ रहा है, फिर इसको पूरा डालोगे, निकालोगे, ये क्लियर है। फिर धीरे से आप इसमें भी यही सेम इतना डालोगे, देखोगे अगर गीलापन नहीं है तब आप डालिए। डायरेक्ट डाल देते हैं, पूरा उसका एयर खत्म हो जाता है और वो केक क्या होता है, बीच से बैठ जाता है, साइड से फूल जाता है। अच्छा। और कुछ लोगों में क्या होता है, पेशेंस नहीं रहता केक बनाते समय, हर 5 मिनट में जाएंगे ओवन को खोलेंगे, जो लोग उसमें बनाते हैं इडली के सांचे में या कुकर में, बार बार उसको खोलेंगे, बार बार देखेंगे, इस कारण से लोगों का केक बैठ जाता है। मेजरमेंट वगैरह तो सब सेम रहता है, लेकिन जो बार बार ओपन करना, बार बार चेक करते हैं, उससे आप केक डाल के भूल जाइए 30 मिनट तक। 30 मिनट तक उसको बिल्कुल मत खोल के देखिए, 30 मिनट्स के बाद आप उसको हल्के से खोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और पहले के जमाने में मतलब आगे जब मैं केक बनाती थी तो लोग फैला हुआ मोल्ड लेते थे, तो उसमें क्या होता था, जो ये केक की ना ऊपर की हाइट कम हो जाती थी, चौड़ाई बढ़ जाती थी। और अभी जो मोल्ड आते हैं वो उठे हुए आते हैं, और जो मैंने अपन को मेजरमेंट बताया वो 1 पाउंड केक का है, ठीक। और अगर अपन को 2 पाउंड का बनाना है तो जस्ट डबल हो जाएगा। अच्छा, ये जो कुकर में आप बोल रही थी, हाँ, 5 लीटर वाले कुकर में बनाते हैं। अच्छा। हाँ, सीटी भी लगती है, रबर भी लगता है, प्री हीट होने बस अपन उसको रख देते हैं नीचे स्टैंड रख के। सीटी नहीं बजेगी? सीटी नहीं बजेगी, पानी नहीं है, सीटी कहाँ से बजेगी, बस वो भट्टी का काम करता है। तंदूर तो नहीं फटता है, तंदूर फटेगा क्यों, वो तो सिर्फ गर्म होता है, जैसे तंदूर होता है ना, एकदम धीमी आंच में चढ़ा। हाँ, जब अपन प्री हीट करते हैं तब तेज रहता है, लेकिन जब अपन उसमें केक चढ़ाते हैं तो ये एक तंदूर का काम करता है। एकदम स्लो कर दिए गैस को, स्टैंड रखा हुआ है, उसमें अपन ने केक रख दिया और वो स्लो में ही पकेगा शुरू से लेके लास्ट तक। ऐसा नहीं कि बीच में 5 लीटर वाला कुकर में ही बनाना है। 5 लीटर वाला के ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये जाएगा ही नहीं छोटे कुकर में, 5 लीटर में ही बनता है ये, क्योंकि उसका मुंह इतना छोटा रहेगा, छोटे कुकर का किया जाएगा ही नहीं। बाकी दूसरा ऑप्शन जो सबसे अच्छा रहता है मुझे लगता है, वो इडली का जो सांचा आता है, उसमें सबसे नीचे वाले सांचे को पलटा के हम रख देते हैं, उसके ऊपर ये ना स्टैंड की जरूरत ना कुछ, पानी वानी भी नहीं डालते हैं, तंदूर करते हैं एक तरह से, बेक करना है, इसलिए उसमें पानी वानी कुछ नहीं डालता है। कभी कभी फूल के पचक जाता है। हाँ, पचक जाता है। हाँ, तो अब वो आप लोग जल्दी खोल देते हो, चेक करते हो, वही रीजन है, बस वही रीजन है। और बेस है, अपन अब इसकी आइसिंग करने के लिए आए हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, आपका जो बेस है पूरा रूम टेम्परेचर में आ जाना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें गर्माहट नहीं होनी चाहिए, ठीक। और फिर उसके बाद अपन इसकी कटिंग कैसे करेंगे, तो आइसिंग मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, आइसिंग मेल्ट। अच्छा। अब ये ऊपर का टॉप है, इसको अपन हटा देंगे, ठीक, ये डालें, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसको ऐसे पकड़ेंगे। अपन को बस नाइफ को आगे पीछे करना है और इस हाथ से टर्न टेबल को घुमाना है। ये लेयर कट रही है, दिख रही है, यशा प्लेट ला देती बेटा, इसमें रख दीजिए। ये प्लेट फिर भी लगेगा, जाली कितना मस्त। अब अपन इसमें ये देखेंगे अपन को कितने लेयर केक बनाना है। इसी में 2 लेयर बन जाएंगे, इसी में 3 लेयर, अपन इसको 3 लेयर करते हैं। 3 लेयर के लिए ये देखिए, ये निशान है, पहला लेयर यहाँ काटते हैं। अपन को चक्कू को नहीं घुमाना है, चक्कू एक जगह रहेगी, अपन को टर्न टेबल घुमाना है। ये तरीका होता है। ये पकड़े चक्कू, चक्कू को बिल्कुल ना आड़ा तिरछा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे करना है, टर्न टेबल घुमाते जाना है। तो इसमें डाल सकते हो। अपनी इसकी देखिए जाली कितनी अच्छी आई है, एक एक